अंकल अनम्यूट आग म्यूटा वर्गीस अंकल मेरा म्यूट हो गया था। अभी आवाज आ रही है? यस यस ओके, रिकॉर्डिंग हो गया ना, चालू हो गया ना? ओके हो गया ओके ठीक। हाँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा एक संगति और समय हमें दिया है कि आप लोगों के बीच में आके परमेश्वर के बहुमूल्य वचन में से सेवा कर सकूं, और इस प्रकार हमें अवसर दिया हुआ उसे सिक्कर की कलीसिया के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और खास तौर से प्रभु का दास जीवा ब्रदर के लिए भी हम धन्यवाद देता हूं। ये हमारे लिए दिया हुआ एक सौभाग्य है कि आज शाम के समय पर हम इस प्रकार बैठे हुए परमेश्वर का वचन में से कुछ बातें सीखे। यदि मेरा आवाज क्लियर नहीं हो या सुनने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मेरे को बता सकता है कि मैं बीच में भी इसका थोड़ा एडजस्ट कर सकता है, और यदि कोई मतलब क्लियर नहीं हो आप बीच में बता सकता है। आज प्रभु की कृपा से हमें मिला हुआ सब्जेक्ट है कि बेसिक डॉक्ट्रिन। ये भाई ने मेरे को बताया कि जो बिल्कुल ही नया विश्वासी लोग है उनके लिए भी ये क्लास रहना, और इसी हिसाब से क्लास तैयार किया गया है। यदि आप लोग पहले से बाइबल जानते हैं या डॉक्ट्रिन के बारे में या परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उनके लिए एक बोर हो सकता है, या आप लोग सोचे होंगे कि मैं सब जानता हूँ, फिर भी मैं बिल्कुल ही एक अलग तरीका से परमेश्वर की कृपा से ये वचन आपके सम्मुख में शेयर करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल नई तरीका से कुछ बात आप लोग के सम्मुख में रखना चाहता हूँ। पहले हम देखेंगे कि डॉक्ट्रिन क्या है। डॉक्ट्रिन मतलब है बाइबल जो टीचिंग करता है, जो बाइबल सिखाती है, उसको डॉक्ट्रिन कहते हैं। हम डॉक्ट्रिन के बारे में देखेगा तो हर अलग अलग कलीसिया के लोग, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग डिनोमिनेशन के लोग अपने हिसाब से डॉक्ट्रिन बात बताते। जो भी कलीसिया का ले लो, जो भी डिनोमिनेशन का ले लो, वो अपनी लेवल में अपनी बात स्थापित करने के लिए, अपने लोगों को अपनी बातों को सिखाने के लिए जो डॉक्ट्रिनल रीति में अलग अलग बात सिखाते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर केवल एक ही डॉक्ट्रिन है, वो ये प्रभु यीशु मसीह का द्वारा या प्रभु के चेहरे लोगों के द्वारा हमें दिया हुआ है। इसके अलावा कोई डॉक्ट्रिनल टीचिंग बाइबल के अनुसार नहीं है। तो हमें विश्वासी होने के कारण हमें बहुत सारे बातों को सीखना पड़ता है। एक क्रिश्चियन होने से ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक क्रिश्चियन लोग बाइबल की डॉक्ट्रिनल टीचिंग पाया हुआ है या बाइबल की उपदेश को समझाया हुआ है, ऐसा कोई जरूरत नहीं। मैं मेरा उम्र में 26 साल तक अच्छा एक मसीही था, क्रिश्चियन था, चर्च में जाते थे, चर्च के अंदर जो भी धार्मिक कार्य था उसमें शामिल होता था। बहुत अच्छा एक भक्त था, और हर समय हर प्रेयर मीटिंग में मैं जाता था, और सबके साथ अच्छा एक स्वभाव भी था, अच्छा मुझे मानते थे, जानते थे। लेकिन मेरे जीवन में मैं सिर्फ यीशु मसीह को जानते थे, और बाइबल है ये यूं समझता था, और बाइबल पढ़ता भी था, और भजन संगीता ज्यादातर पढ़ता था, और क्रिश्चियन भी था, स्वभाव बहुत अच्छा था। लेकिन बाइबल क्या शिक्षा देती है इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। जिस चर्च में जाता था
उस चर्च का क्रियाविधि सब जानता था, लेकिन बाइबल जब नहीं जानता था। यीशु के बारे में जानता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। यीशु का नाम लेते थे, जीसस और यीशु के नाम पर सब जानते थे सभी। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म को जानता था, मृत्यु को मनाते थे, जी उठना को, ईस्टर को मनाते थे, सब करते थे। लेकिन यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह क्या शिक्षा दिया, यीशु मसीह का चेले लोग कौन था, वो इनका मतलब क्यों बाइबल हमको दिया गया, इत्यादि बातों को कभी मेरे को मालूम नहीं था। एक बात मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, जब मैं ये बात सीखने लगा, जब मैं यीशु मसीह के बारे में सीखने लगा, चेहरे लोगों के बारे में सीखने लगा, यीशु मसीह के बारे में दिया हुआ डॉक्ट्रिन को सीखने लगा, जब वो सीखा या सीखने लगा, उसी दिन मैं जो कार्य पहले करता था वो सब भूल गया। मेरे को मालूम नहीं है मैं पहले क्या करता था, मैं पहले कैसा था वो भी मेरे को मालूम नहीं है, मैं पहले क्या बोलता था वो भी मेरे को अभी पता नहीं है, मैं क्या क्रियाविधि करता था वो भी मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर मसीह का संदेश या प्रभु के चेहरे लोगों का संदेश सीखा और बाइबल सीखा। इसके बाद पहले जो मैं करके आ रहा था वो भूल गया। देखो, बाइबल का डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइबल क्या कहती है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ एक सच्ची बताना चाहता हूँ, भले अब कोई भी चर्च का बन जाए, यहाँ तक ब्रदरन का भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी ब्रदरन के कलीसिया के जो लोग सब जानता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक बाप जो जानते हैं, इसके कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा जानते हैं या उनकी घरवाली जानते या घर के अन्य सदस्य जानते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है बच्चे जो जानता है और बाप जानना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो, अपन बोल भी नहीं सकता, क्योंकि जो जो चर्च में आते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सब लोग सब सीखा हुआ है। हम हमारे कलीसिया में देखो अनेक लोग आते हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सीखना नहीं चाहते। वैसा ही आते हैं चर्च में, चर्च का बात सुनते हैं और वापस जाते हैं। बाद में ये सीखने का एक चीज जो स्वभाव जो है वो बिल्कुल अलग है। मैं आपको आज केवल एक प्रेजेंटेशन के रूप में कुछ बात बताना चाहता हूँ। प्रेजेंटेशन का मतलब है प्रस्तुत करना, जो विषय को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। धीरे धीरे हम यदि प्रभु जैसा अलाउ करेगा उसी हिसाब से आगे हम सीखते जाएंगे। जैसा परमेश्वर व्यवस्था करता है इसी प्रकार इसी हिसाब से हम वचन को धीरे धीरे सीखेंगे। पहले आज केवल एक प्रेजेंटेशन है, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं समय पर भी बंद करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और आपको कोई बोर होने नहीं दूंगा। एक छोटी कम समय में मैं इस बातों को आपके सम्मुख में प्रेजेंट करना चाहता हूँ। प्रेजेंटेशन नंबर 1, यदि हमें परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जानना हो तो हमें 2 चीज जानना जरूरी है। एक मसीही होने के नाते हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं। यदि यीशु मसीह के बारे में जानना हो तो हमें 2 बात जानना जरूरी है। यीशु मसीह के बारे में जानने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये सीखना पड़ेगा कि बाइबल क्या है या परमेश्वर का वचन क्या है, और इसके साथ साथ में हमें ये सीखना पड़ेगा कि मसीहत क्या है। जब बाइबल क्या है, मसीहत क्या है, मसीहत मतलब है क्रिश्चियनिटी। बाइबल के बारे में जानकर क्रिश्चियनिटी के बारे में जानने के बाद हमें मालूम पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह क्या है या यीशु मसीह कौन। हम जाके लोगों को कितना बार यीशु मसीह के बारे में बोलेगा तो भी लोगों को कुछ समझ में नहीं आएंगे,
अनेक लोग समझते हैं प्रवेश मसीह एक तो एक रिलीजियस नेता है, धार्मिक गुरु है, नबी है, या कोई चमत्कार करने वाला है, चंगाई देने वाला है, और जो ऐसी प्रकार की ये काम करने वाला है, धर्म परिवर्तन करने वाला है, विदेशी है, स्वदेशी नहीं है। कुछ लोग बोलता है कि ईश्वर है, कुछ लोग बोलता है ईश्वर नहीं है, कुछ लोग बोलता है कि अरे मरा नहीं है, कुछ लोग बोलता है कि जो झूठा है सब। लेकिन यीशु मसीह के बारे में जानने वाला एक व्यक्ति का ये इम्पोर्टेंट होगा, जरूरी होगा कि बाइबल क्या है उसको समझना, और क्रिश्चियनिटी क्या है उसको समझना। थोड़ा कन्फ्यूजन की बात है, आप थोड़ा कन्फ्यूजन में रह गया होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे आगे इसको आपको समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा एक प्रेजेंटेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह क्यों, एक मसीही होने के कारण या मसीह में आने वालों के लिए यीशु मसीह क्यों। प्रेजेंटेशन नंबर 2 ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के द्वारा एक मनुष्य का जीवन में मिलने वाला 3 चीज होता है, तीन बात। एक तो पहला उद्धार, दूसरा पापों की क्षमा, तीसरा अनंत जीवन। अब शायद आप सोचेंगे अरे उद्धार के बाद पापों की क्षमा क्या होता है, पापों की क्षमा होने के बाद उद्धार आता है, कोई कन्फ्यूजन की बात है। लेकिन ऐसा नहीं, पहले हमें उद्धार मिला, इसके बाद पापों की क्षमा मिला, इसके बाद आखिरी में हमको मिलता है अनंत जीवन। मैं धीरे धीरे समझा दूंगा आगे आगे। क्या है ये पापों की क्षमा साल्वेशन उद्धार पहले, इसके बाद पापों की क्षमा, इसके बाद अनंत जीवन कैसे हो सकता है? हम डायरेक्ट किसी को नहीं बोल सकता है कि ये भाई आपको अनंत जीवन मिला है, नहीं बोल सकता। यदि डायरेक्ट जाकर किसी को नहीं बोल सकता है कि भाई आपको पापों की क्षमा मिल चुका है, नहीं बोल सकता। सबसे पहले एक व्यक्ति ये सीखना पड़ेगा कि उद्धार क्या होता है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में पापों की क्षमा हो जाती है। पापों की क्षमा होकर हम अनंत जीवन की तरफ जाते हैं और अनंत जीवन पाते हैं। मतलब आप कन्फ्यूजन नहीं हो ना, ये बात धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक केवल प्रेजेंटेशन के रूप में दिया है, हम धीरे धीरे बाद में पढ़ेंगे। ये अनंत जीवन किसके लिए होता है? केवल मनुष्य के लिए होता है। और उद्धार है, पापों की क्षमा और अनंत जीवन केवल मनुष्य के लिए होता है। कोई जानवर, कोई दूसरी कोई भी चिड़िया या पक्षी मृग आदि लोगों चीज को नहीं होती है, केवल मनुष्य को होती है। हम देखेंगे कि मनुष्य क्या है। ये उद्धार पाने वाले एक व्यक्ति कौन है, मनुष्य कौन है? मनुष्य के बारे में जानने के लिए हम 3 बातों को जानना जरूरी है। मनुष्य का जन्म, मनुष्य का ग्रोथ, मनुष्य का काम और मनुष्य का डेथ, मृत्यु। 4 का, 3 नहीं 4। पहले मनुष्य का जन्म, दूसरी मनुष्य का ग्रोथ मतलब बढ़ना, तीसरा मनुष्य का काम, चौथा मनुष्य का आखिरी में मनुष्य का मृत्यु। ये जो चारों चीज एक साथ में जब सीखता है, हमें मालूम पड़ेगा कि एक मनुष्य का अवस्था क्या होता है। उस मनुष्य को एक परमेश्वर की ओर से एक उद्धार होती है। इन मनुष्य को एक पापों की क्षमा होती है। इन मनुष्य को अनंत जीवन मिलता है। हम देखते हैं कि हम हरेक मनुष्य, इस संसार में जन्म हुए हरेक मनुष्य, ये तो अलग अलग रिलीजन्स के आधार पर होगा, या अलग अलग ट्रेडिशन के आधार पर होगा, या अनेक लोग ऐसा होगा कि बाइबल के आधार पर। मनुष्य का जीवन कैसे होता है?
अनेक लोगों का जीवन धर्म के आधार पर है। मैं एक क्रिश्चियन हूं तो दूसरा मनुष्य बनाना अलग अलग समुदाय का होता है, धर्म का होता है। और दूसरी, हर एक मनुष्य अलग अलग परंपरा के आधार पर, ट्रेडिशनल क्या होता है कि मेरे पूर्व लोगों ने जो किया मैं कर रहा हूं, हमारा बाप दादाओं ने जो किया मैं कर रहा हूं। आप समाज में जाके देखो, हम पूर्व लोगों की समाधि बना रखा है, इनका पिता पूर्व लोगों का। तो ये पूर्व लोगों का पूर्व लोग जैसा बोला है, जैसा टीचिंग किया, वो अलग अलग है, उसके अनुसार चलते हैं। तीसरा, लोग बाइबल जो कहती है उसके आधार पर चलते हैं। बाइबल क्या कहती है मतलब है उसके आधार पर चलती है। बाइबल का टीचिंग, बाइबल क्या बताती है, बाइबल क्या सिखाते हैं, उसके बारे में वो जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर धर्म अलग अलग बात बताते हैं और हर ट्रेडिशन के लोग अलग अलग बात सिखाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बाइबल केवल एक ही बात सिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार और बताना चाहता हूं, धर्म अलग अलग बात बताते हैं और ट्रेडिशन अलग अलग बात सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन बाइबल केवल एक ही बात बताते हैं। बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है और क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है। हम देखेंगे मनुष्य का मुक्ति, मनुष्य का जीवन में मनुष्य को क्यों मुक्ति का जरूरत है, क्योंकि मनुष्य कभी भी जानवर जैसा नहीं, पक्षियों जैसा नहीं, मनुष्य का सृष्टि कुछ अलग है। इसलिए वो हर एक मनुष्य को एक मुक्ति का जरूरत है और उद्धार का जरूरत है, क्योंकि मनुष्य के अंदर परमेश्वर एक आत्मा दिया हुआ है। मनुष्य को इसलिए आत्मा दिया गया है कि ये जो दिया हुआ आत्मा वापस परमेश्वर के पास में जाना है। क्योंकि जब मनुष्य को परमेश्वर बनाया उस समय अपनी श्वास, अपनी आत्मा मनुष्य को दिया, अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। मैं बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण है, रेफरेंस है, मैं अभी नहीं ले सकता हूँ पूरा, क्योंकि आज का एक प्रेजेंटेशन है, इसलिए ये सब्जेक्ट भी थोड़ा ऐसी है, थोड़ा समझने में बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको सरल रीति में इस बातों को समझाना चाहता हूँ। मनुष्य को मुक्ति इसलिए होना है कि मनुष्य के अंदर परमेश्वर एक आत्मा दिया। इस आत्मा के बारे में हम पढ़ता है बाइबल के अंदर से, हम देखते हैं ये आत्मा वापस परमेश्वर के पास में जाना है। ये आत्मा को वास करने के लिए परमेश्वर एक रूह बनाया, मिट्टी से बनाया। लेकिन प्रत्येकता इस बातों का ऐसी है, आजकल हम इधर उधर जो एक मूर्ति बना के रखते हुए ऐसा नहीं बनाया, लेकिन इस मूर्ति को, इस मिट्टी का रूप को परमेश्वर श्वास दे करके जीवित प्राणी बना दिया। इसलिए हम और आप जीवित है। हमारा शरीर मिट्टी से बनाया हुआ है, परमेश्वर अपने हाथ में बनाया। लेकिन एक और प्रत्येकता इसमें है, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। परमेश्वर के स्वरूप क्या होता है, कैसे होता है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस बातों को हमें समझना जरूरी है। हम जो बन गया, परमेश्वर का स्वरूप में बन गया। जब परमेश्वर के स्वरूप में मुझे और आपको बनाया गया, हमारा आपका और मेरा और आपके अंदर परमेश्वर अपनी श्वास दे दिया और अपनी आत्मा दे दिया। ये जो हमारा शरीर, श्वास और आत्मा, ये मनुष्य के तीनों रूप है। शरीर में आत्मा भी है
और श्वास भी है। जब श्वास नहीं है तो सब मनुष्य के शरीर बंद चलना बंद हो जाती है। आत्मा नहीं है तो मनुष्य के शरीर में कोई जीवन नहीं होती है, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। जहां तक शरीर नहीं हो ये दोनों वास नहीं करेगा। इसलिए तीनों एक साथ में मनुष्य के अंदर है, शरीर, प्राण और श्वास और आत्मा। और इस मुक्ति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। जो परमेश्वर दिया हुआ इस आत्मा, अपनी आत्मा में को मुक्ति चाहिए, जो हमें सौंपा गया, हर मनुष्य को सौंपा गया। इसलिए हर एक धर्म में सिखाता है हमें मुक्ति मिलेगा, मुक्ति चाहिए। मरने के बाद मुक्ति के लिए और मुक्ति पाने के लिए लोग बहुत सारे क्रिया विधियां करते हैं। जब जिंदा होता है तो भी तो करता है, और मरने के बाद में भी अपने बच्चे लोग, अपनी जो परंपरा के लोग अपने पूरे लोगों की मृत्यु या मुक्ति के लिए, या मरे हुए लोगों की मुक्ति के लिए बहुत क्रिया विधियां करते भी। इस विषय के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, आप लोग सब जानता होगा। अन्यथा यदि नहीं जानता है तो हम धीरे धीरे इस विषय के ऊपर भी हम सीखेंगे। लेकिन जो परमेश्वर दिया हुआ इस आत्मा को मुक्ति हमें कैसे पाता है, यही बाइबल सिखाती है, ये बाइबल बताती है। दूसरा कोई भी धर्म इसको नहीं बताता। यहाँ तक क्रिश्चियन धर्म भी नहीं बोलता है, क्रिश्चियन लोग भी नहीं सिखाते, केवल बाइबल सिखाता है। कन्वर्शन की बात है, क्या क्रिश्चियन लोगों का नहीं किया बाइबल? अरे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग ऐसे होता है जो बाइबल पर विश्वास भी नहीं करता है। बहुत सारे ऐसा धर्मगुरु होती है जो बाइबल का प्रचार नहीं करता है। बहुत सारे कलीसिया ऐसी है जहां बाइबल पढ़ता भी नहीं है लोग। बहुत सारे मेंबर ऐसे है जो अलग अलग चर्चों में जाते हैं, जो बाइबल पढ़ता भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं करता है, विश्वास भी नहीं करता है। केवल 3 काम के लिए जाते हैं। एक तो चर्च का मेंबर होने के लिए जाते हैं, नहीं है तो दफनाएगा नहीं, फ्यूनरल नहीं होगा। दूसरा शादी, तीसरा मृत्यु, मतलब मृत्यु के लिए ऐसा जाते हैं। अन्यथा कोई जरूरत नहीं है अनेक लोगों को चर्च में जाना, विश्वास मेरा बाइबल पर पढ़ना कोई जरूरत भी नहीं है। अनेक लोगों को आप देखो, बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में अपने कमरे के अंदर या अपनी एक जगह बना करके रखा है। वह बहुत भक्ति के साथ में रखा है। धार्मिक ग्रंथ कभी हाथ में भी नहीं लगने नहीं देता है किसी का, क्योंकि एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, सॉरी फॉर। बाइबल अनेक मसीह लोगों के बीच में बाइबल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, घर में भी नहीं और जीवन में भी नहीं। और अनेक लोगों का जीवन, अनेक लोग केवल एक धर्म के रूप में, केवल मैं बलाना धर्म में पैदा हुआ इसलिए धर्मी बनकर, या इसलिए ये समाज में है। लेकिन बाइबल के अनुसार मनुष्य परमेश्वर को बनाया, कैसे बनाया, मैं आपको एक कुछ बात बताना चाहता हूँ। God made everything before man creation. परमेश्वर मनुष्य का जन्म होने से पहले सब कुछ बना दिया। दूसरी, परमेश्वर मनुष्य को अपनी स्वरूप में बना दिया। तीसरा, परमेश्वर मनुष्य को हर एक सुख विलाप के साथ जीवन बनाने के लिए बनाया। क्या क्या मनुष्य को दिया था? अच्छी रीति में रहने के लिए बताया, अच्छी रीति में खाना पीने के लिए बताया, और अच्छी सुख विलाप में बिना मेहनत, बिना परिश्रम, आराम से खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए मनुष्य को बनाया।
लेकिन मनुष्य के जीवन में जब मनुष्य आराम से रहते थे, खाते थे, पीते थे, सुख पाते थे, उस समय मनुष्य का जीवन में आया दो बात है। ये कौन लाता है? ये तो है शैतान लाया। क्या क्या लाया? पहला, एक चीटिंग लेके आया। चीटिंग वाला धोखा। दूसरा, एक फालतू वायदा आया, मतलब प्रोमिस। शैतान जो चीटिंग करते हुए मनुष्य को धोखा दिया, धोखा देते हुए मनुष्य को वायदा दिया। क्या वायदा था? हम आगे देखेंगे। और इस प्रकार की जो शैतान की चीटिंग में, शैतान की वायदा के अधीन में होते हुए मनुष्य का जीवन के अंदर से बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ। यही है डेथ हुआ, मतलब मृत्यु हुआ। और मृत्यु होने के कारण मनुष्य को मिलने वाला एक चीज से मिलने वाला सबसे बड़ा एक बात है, इनको अनंत दंड। मतलब है मृत्यु होने के कारण मनुष्य को मिलेगा अनंत दंड। मान लो दंड मिलेगा। ये दंड कैसे पाते हैं मनुष्य? क्योंकि मृत्यु हो गई, इसके बाद में दंड के अलावा कुछ भी, कोई भी चॉइस नहीं है परमेश्वर के समूह में। मृत्यु मतलब हम साधारण हम देखते हैं ना, लोगों का मृत्यु होने के बाद में फिर क्या होता है? फ्यूनरल। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन नहीं। इस प्रकार जो शैतान की चीटिंग में, धोखाधड़ी में, शैतान की वो जो वायदा में विश्वास करते हुए परमेश्वर की जो परमेश्वर दिया हुआ आशीष को या परमेश्वर दिया हुआ व्यवस्था को खोने के बाद में मनुष्य को मिलेगा डेथ, और उसके बाद में मिलेगा पनिशमेंट। लेकिन उस पनिशमेंट में से, इस डेथ से बचाने के लिए एक व्यक्ति आया, इस संसार में आया, वो ये प्रभु यीशु मसीह। ये उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह। जैसा मैंने बताया, पहले से बता के आ रहा था, जो एक बार और मैं रिपीट करना चाहता हूँ। बाइबल, यीशु मसीह के बारे में सीखने के लिए बाइबल सीखना पड़ेगा, और क्रिश्चियनिटी क्या है उसके बारे में समझना पड़ेगा। और यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य का जीवन में मिलने वाला 3 बात बताया। एक तो उद्धार, पापों की क्षमा और अनंत जीवन। और उसके बाद में मैंने बताया, हर एक ये जो उद्धार और पापों की क्षमा और अनंत जीवन सिर्फ मनुष्य को होता है। एक मनुष्य कौन है इसके बारे में देखा। मनुष्य जन्म होते हैं, मरते हैं, काम करते हैं, इसके बाद में मर जाता है वो मनुष्य। उस मनुष्य के अंदर एक आत्मा परमेश्वर दिया। उस आत्मा को मुक्ति चाहिए, क्योंकि मुक्ति इसलिए चाहिए कि परमेश्वर मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, और परमेश्वर मनुष्य को सब कुछ दिया था। लेकिन ये सारे सुविधाओं को, सारे आशीष को खत्म करने के लिए शैतान आया उनके बीच में। शैतान कैसे आया? धोखा दे के आया, धोखा की बात बता के आया। इसका परिणाम क्या हुआ? मनुष्य का मृत्यु हुई, मनुष्य का सुख नष्ट हुआ, मनुष्य का जीवन नष्ट हुआ, मनुष्य का आशीष खत्म हो गया। मनुष्य का जीवन में जो कुछ था वो सब नाश हो गया। इसके तभी पनिशमेंट के अलावा कुछ भी नहीं बचा। लेकिन इसके बीच में एक व्यक्ति आया, वही था प्रभु यीशु मसीह। अभी पहले हम यीशु मसीह के बारे में देखा। इधर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह। यीशु प्रभु मतलब है परमेश्वर स्वयं। यीशु उसका नाम है, वो परमेश्वर दिया हुआ नाम है। मसीह मतलब बचाने वाला, मतलब बचाने वाला परमेश्वर, वो ये यीशु। वो क्या हुआ? यीशु मसीह आया। यीशु मसीह के बारे में 10 बात तो इधर लिखा हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ 10 बात यीशु मसीह के बारे में। पहला बात है, ये एक मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। दूसरी, मनुष्य के साथ में रहा। तीसरा, मनुष्य के साथ खाया और पिया। चौथा, मनुष्य को परमेश्वर का वचन को सिखाया।
और परमेश्वर के बारे में प्रचार किया, मैंने परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया, मतलब ही टीचर्स। पांचवा, ये पापियों के लिए दुख सह लिया। छठवा, वो क्रूस पर मरा। सातवां बात है, वो बरी हो गया, फिर मतलब उनका गाड़ा दिया गया। आठवीं बात है, ये जी उठा। नौवीं बात है, वो स्वर्गारोहण हुआ। 10वीं बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोबारा आने वाला है। यदि कोई नोट करता है तो मैं इसको आपको वापस बताना चाहता हूँ। वे यीशु मसीह मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, जन्म हुआ। दूसरा, मनुष्य के बीच में रहा। तीसरा, मनुष्य के साथ खाया और पिया, मतलब हम डिटेल्स बाद में देखेंगे। चौथा, मनुष्य को सिखाया। क्या क्या सिखाया? परमेश्वर के बारे में सिखाया और अनंत जीवन के बारे में सिखाया, सारे बात सिखाया। पांचवी बात, मनुष्य पापियों के लिए दुख उठाया। छठी बात, क्रूस पर मरा। सातवीं बात, ये बरी हो गया, मतलब गाड़ा दिया गया। आठवीं बात, जी उड़ा। नौवीं बात, स्वर्गारोहण हुआ। 10वीं बात, वापस आने वाला है। यही है प्रभु यीशु मसीह। देखो यीशु मसीह का महानता देखो, क्यों पहले पापी होकर पहले मनुष्य का, परमेश्वर का सृष्टि मनुष्य को वापस परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सम्मुख लाने के लिए यीशु मसीह 10 काम किया है इस संसार में आकर। इसलिए यीशु मसीह का नाम महत्वपूर्ण बात का नाम है, इसलिए यीशु मसीह का नाम इंपॉर्टेंट है। अनेक लोगों को दुख के साथ बताना चाहता हूँ, अनेक लोगों को यीशु मसीह ये 10 लिस्ट में भी नहीं है। अनेक लोगों को यीशु मसीह चंगाई देता है, आशीष देता है, पैसा देता है, मकान देता है, शादी करवाता है, और जो नौकरी दिलाता है, बड़ा जमीन दिलाता है, और जो जो मांगते हैं मिलता है, आशीष देने वाला है। लेकिन ये 10 काम उनका जीवन के अंदर नहीं है। मैं पहले बोला, अनेक लोग इसलिए क्रिश्चियन हो गया, केवल ये जो 10 काम बात बताया उसके लिए नहीं, लेकिन दूसरी अपनी आशीष के लिए इस संसार में जीता है। वे थोड़ा समय का लोग है, इनको परमेश्वर अनंत जीवन का वायदा नहीं दिया। आइए अब इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साझा करें। आज केवल एक प्रेजेंटेशन है, मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ, ये केवल एक प्रेजेंटेशन के रूप में बताया गया है। अभी मैंने बताया है, यदि परमेश्वर की इच्छा हो आगे हम धीरे धीरे हम आगे की बातें सीखेंगे। ये जो बात 10 बात मैंने आपको बताया, ये 10 बात बेसिक डॉक्ट्रिन है। यह डॉक्ट्रिन के आधार पर 10 बात में लास्ट में बताया, ये 10 बातों के ऊपर आपको पूरा बाइबल का मतलब टीचिंग मिलेगा और बेसिक डॉक्ट्रिन मिलेगा। उसके अंदर जो कुछ आएगा आपको मिलेगा। परमेश्वर सबको सादा करे, मदद करे। अब तक सुना हमारे आवाज सुना हुआ सबको प्रवेश मसीह का अनुग्रह और कृपा प्रेम मिले, और हम प्रार्थना करते हैं। समय दिया है आपको धन्यवाद देते हैं, और बहुत क्षमा के साथ में, पेशेंस के साथ में आप जो वचन सुना है, सबको प्रवेश मसीह के नाम पर वंदना और नमस्कार करना चाहता हूँ। धन्यवाद।